नेपो कौन नहीं होता। मेरे प्रचून की दुकान है वहाँ पर डालन वाला में, वो अब बेटा बैठा है वहाँ तो कोई नहीं जो जड़ रहा है कि नेपो किड। समझ नहीं आता है कंप्लेन क्यों करते हैं। चाहे मैं अपने फुफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द मैं कह रहा हूँ नेपो किड के बारे में। आप उनको मत बनाओ ना स्टार्स, आप उनके बारे में बात क्यों कर रहे हो, आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो। और सारा अनन्या की बात करोगे तो लक्ष्य लालवानी का लॉन्च हुआ है किल में, 3 और फिल्में कर रहा है, आप उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे। Kind of support that Karan has given to her from the beginning, great opportunities which are virtually there literally on her lap. So hello and welcome, और हम बात करने वाले हैं कि क्या आउटसाइडर्स को अभी यूज किया जा रहा है बॉलीवुड में टू प्रिवेंट द ट्रोलिंग ऑफ नेपो किड्स। एंड लोग अभी ऐसे काफी सारे मूवीज को पॉइंट आउट करते हुए ये बोल रहे हैं कि कैसे मूवी में लीड रोल एक नेपो किड को ही दिया जाता है, बट अलोंग साइड देम कहीं ना कहीं एक आउटसाइडर को फिट इन करने का ट्राई किया जा रहा है, जिससे अभी जो भी स्टार किड्स के अराउंड नेगेटिविटी एंड ट्रोलिंग होती है उसे डाइवर्ट किया जा सके और कम किया जा सके। बट क्या इस सब के अलावा खुद आउटसाइडर्स भी अभी इंटरव्यूज में नेपो किड्स को डिफेंड कर रहे हैं या फिर नेपो किड्स को प्रमोट कर रहे हैं? इस सब को लेकर भी ऑडियंस ये पॉइंट आउट कर रही है कि ये क्लियर कट PR मूव जैसा साउंड कर रहा है, जिसे देखकर या तो ऐसा लग रहा है कि ये उनसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है या तो न्यू अपॉर्चुनिटीज को गेन करने और बॉलीवुड में सस्टेन करने के पर्सपेक्टिव से ये चीज की जा रही है। एंड क्यों जब भी नेपोटिज्म के बारे में बात होती है तब करण जौहर को लेकर खासा पॉइंट आउट किया जाता है। एंड अभी करण जौहर को लेकर लोग ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने एट अ टाइम आलिया भट्ट को प्रमोट करने का ट्राई किया था एवरीवेयर, तो अभी एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन दिख रही है जानवी कपूर के केस में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हु करण जौहर इज। लेट फिल्म मेकर यश जौहर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फाउंडेशन रखी थी, सो क्लियरली वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं और करण जौहर ने काफी बार ये चीज पॉइंट आउट की है कि उन्हें ये गारंटीड सक्सेस इनहेरिडिटरी नहीं मिली है, उन्हें जस्ट अपने पेरेंट्स की साइड से सपोर्ट मिला था एंड उन्होंने ये सब कुछ खुद से जनरेट किया है। एज उन्होंने इनिशियल टाइम्स में काफी फेलियर्स भी फेस किए हैं एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर भी वो काफी ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि बिफोर कुछ होता है उन्होंने काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस किया था। अब हालांकि इस पर लोगों का ओपिनियन कुछ और है। एज उनके फादर की साइड से कुछ पॉपुलर मूवीज जो लॉन्च की गई थी उन्होंने काफी अच्छा अर्न किया है, काफी अच्छा, तो लोग ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते जो भी वो फाइनेंशियल स्टोरीज अपने अराउंड बताते हैं। ओके, सो कीपिंग ऑल दिस असाइड, 2012 में धर्मा प्रोडक्शन स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म प्रोड्यूस करती है, जहाँ पर 3 एक्टर्स का डेब्यू होता है, आलिया भट्ट, डॉटर ऑफ महेश भट्ट एंड सोनी राजदान, एंड वरुण धवन हु इज सन ऑफ डेविड धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। सो क्लियरली यहाँ पर 2 लोग जिनका खुद फिल्मी बैकग्राउंड है, कनेक्शंस हैं, दैट इज आलिया भट्ट एंड वरुण धवन को लॉन्च किया गया है धर्मा प्रोडक्शंस यानी कि करण जौहर की साइड से। अब ये मूवी तो हिट हुई बट इसके बाद से ही ना एक टर्निंग पॉइंट आ गया जहाँ पर करण जौहर को लेकर एक कंसीव नोशन बनना शुरू हो गया कि ही इज अ स्टार किड लॉन्चिंग मशीन। एंड अगर आप उनके प्री कोविड एरा के जो भी इंटरव्यूज वगैरह देखोगे ना और अब के देखोगे तो आपको एक विजिबल डिफरेंस दिखेगा, जहाँ वो पहले काफी एग्रेसिवली इस चीज को पॉइंट आउट करते थे जब उन्हें काफी मैसिव ट्रोलिंग मिल रही थी, दैट अब उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। एंड अभी ना उनका टोन थोड़ा सा डाउन हो गया है और वो इस चीज पर ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं कि अगर उन्हें नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल किया जाता है तो जब भी वो किसी आउटसाइडर को लॉन्च करते हैं या उनकी वजह से उनके करियर को बेनिफिट होता है तो उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता। ना अब ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट और वरुण धवन को लॉन्च करने तक ही ये चीज लिमिट थी, बट अगर आप करण जौहर के थ्रू लॉन्च की हुई स्टार किड्स की ओवर द टाइम लिस्ट देखोगे ना तो वो बढ़ती ही जा रही है। एज ए काफी लोगों का तो ये भी मानना है कि क्योंकि आलिया भट्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई तो इस वजह से शायद करण जौहर को लगा कि अगर वो स्टार किड्स को लॉन्च करेंगे तो ओवर द टाइम उन्हें भी ऑडियंस उसी वे से एक्सेप्ट कर लेगी। एंड ये जो भी उनके अराउंड डिस्कशंस होते हैं, ये लीनिएज प्रिविलेज को लेकर उन्हें अक्यूज किया जाता है, कैसे वो नेपो बेबीज को प्रमोट करते हैं हर जगह, ये सारे एलिगेशंस उन पे लगते हैं, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बट गेस व्हाट, हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अब हाँ, आलिया भट्ट का करियर काफी अच्छा शेप किया बट कहीं ना कहीं उसमें उनके क्राफ्ट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ, उन्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जो शायद एक आउटसाइडर को मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट टू बी फैक्चुअल ऑडियंस भी उनके क्राफ्ट को लाइक करती है। लेकिन आप अगर अभी के स्टार किड्स को देखोगे ना तो ये चीज कम्प्लीटली डिफरेंट है। जानवी कपूर, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, इब्राहिम अली खान एंड देयर आर मेनी मोर जिनकी ट्रोलिंग या जिन्हें कॉल आउट सिर्फ सोशल मीडिया पर इस वजह से नहीं किया जाता कि इनकी
एक फिल्मी बैकग्राउंड हिस्ट्री है या फिर ये स्टार किड्स हैं इसलिए इनके पास प्रिविलेज थे, कनेक्शंस थे, तो इनके लिए बात बहुत इजी रहा। हाँ, मैंने माना इसको लेकर इन्हें पॉइंट आउट जरूर किया जाता है, बट मेन जो इशू होता है ना वो ये है, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग सो मच थिंग्स सर्व्ड ऑन योर प्लेटर, उसके बाद भी कैसे ये अपनी क्राफ्ट को ही डिलीवर नहीं कर पाते। मतलब दे आर वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, ऐसे जैसे ये तो उनका बचपन का सपना है, इसके अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ सोचा ही नहीं है। एंड कट टू जब आप इनके फिल्म्स देखते हो, इनके क्लिप्स को सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखते हो, तो वो लोगों को क्रिंज एंड मेसी लगता है। लोगों को ना तो कनेक्टेबिलिटी फील होती है, ना रिलेटेड लगता है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखता, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिखते, और मेजरली उनके एक्सेंट को लेकर भी लोग पॉइंट आउट करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो क्लियरली ये जो करण जौहर को नेपो फैक्ट्री का लेबल मिला है ना, ये ऐसे ही नहीं मिला है। अब चलो छोड़ो करण जौहर ने पास्ट में क्या कुछ बोला, आप अगर उनके वेरी रिसेंट इंटरव्यूज देखोगे ना, जैसे कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको स्टार किड्स से इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों आप उन्हें वेटेज देते हो, मत देखो उनके बारे में, मत वो क्यूरियोसिटी रखो, मत उन्हें पॉपुलर बनाओ। तो देखो, इसको लेकर लोगों का ये मानना है कि कैसे दे आर फोर्स्ड टू सी दिस। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया के टाइम में ये चीज बोलोगे ना, तो आपको भी पता है यार, मतलब आपके फीड पे हजारों वीडियोस आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक ही होते हैं, पेड पीआर भी होता है। मतलब एक स्टार किड लॉन्च हुआ नहीं है, मूवी आई नहीं है, उससे पहले ही उनके बारे में इतना ज्यादा आपको बता दिया जाता है, और अगर आप ना भी देखना चाहो तो सोशल मीडिया पर वो चीज आती है, और अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो इंसान को फोमो भी हो जाएगा ना, वो भी जानना चाहेगा ही। तो क्लियरली कैसे ऑडियंस को ब्लेम किया जाता है फॉर प्रमोटिंग स्टार किड्स एंड देन हिटिंग नेपोटिज्म, ये चीज तो काफी फॉल्सली प्रोजेक्टेड फील होती है, क्योंकि पीआर एजेंसीज होती हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोशंस चलते हैं, इमेज का मेकओवर किया जाता है, ये सब कुछ लोगों को फीड किया जाता है लॉन्च होने से पहले फिल्म्स में। तो कैसे नहीं लोग उनके बारे में बात करेंगे, ऑफ कोर्स ओपिनियंस देंगे, एंड देन वही ओपिनियंस एंड क्रिटिसिज्म जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसे ये कह के कवर करने का ट्राई किया जाता है कि क्योंकि नेपोटिज्म से प्रॉब्लम है इसलिए इतना कॉल आउट किया जा रहा है, वरना क्राफ्ट तो काफी अच्छा था। नाउ एक और चीज जो ऑडियंस काफी ज्यादा हाईलाइट कर रही है अभी, वो ये है कि आपको एक मेजर शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा मूवीज में, जहाँ पर पहले तो सिर्फ नेपो किड्स को एज मेन लीड्स लॉन्च किया जा रहा था, बट अभी या तो ये इंटेंशनली हो रहा है या फिर नहीं, बट आपको एक नेपो किड के साथ एक एक्सपीरियंस्ड या फिर काफी अच्छा क्राफ्ट परफॉर्म करने वाला एक आउटसाइडर दिख जाएगा, जैसे कि शनाया कपूर एंड विक्रांत मैसी की जो फिल्म आई थी। तो क्लियरली करण जौहर का रिपीटेडली कुछ आउटसाइडर्स का नाम लेकर ये कहना कि जब मैं उन्हें लॉन्च करता हूँ या मेरी वजह से उन्हें कुछ सक्सेस मिलती है तो मुझे क्रेडिट नहीं दिया जाता, जैसे अभी वो काफी ज्यादा राघव के बारे में बात करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि राघव को करण जौहर ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उससे पहले वो एक पॉपुलर फेस नहीं थे, हाँ उससे उन्हें बेनिफिट जरूर हुआ होगा, बट ऑडियंस के बीच में उनकी इमेज पहले से ही है। एंड टॉकिंग अबाउट राघव ना, तो उनके कुछ इंटरव्यू क्लिप्स को लेकर भी लोगों के कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म को अभी डिफेंड करने का ट्राई कर रहे हैं, जहाँ एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि आर्यन खान ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी एंड वो उनके लिए काफी बिग टर्न आउट हुई है, तो हो सकता है कि उस वजह से एंड सस्टेन करने एंड मोर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए वो ऐसी सब चीजें बोल रहे हो। वहीं अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि ठीक है, आपको प्रेज करना है आप करो, बट इसे प्रमोट मत करो, क्योंकि आउटसाइडर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है ये ओवर द टाइम ऑडियंस ने काफी क्लियरली देख लिया है। तो ये जो परसेप्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।